हेलो चैम्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा टॉपिक कंसीडर करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या इफ़ेक्टिवनेस होती हैं और क्या इसकी एफिशिएंसी होती हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ बिजनेस कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो कॉमर्स में जो बिजनेस स्टडी होती है उससे बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इससे आप लोग अपने एग्ज़ाम के बोर्ड में या बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग बहुत अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। आप लोग जानते होंगे मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में करना। तो अगर हम मॉडर्न अप्रोच के या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कि मैनेजमेंट होता है क्या। इट मीन्स हम क्या कंसिडर करेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट होता क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज मैनेजमेंट। आज का टॉपिक ये है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या होता है। जो मैनेजमेंट होता है वो एक प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है, वो तरीका होता है किसी भी काम को करने का, किसी भी एम तक पहुंचने का, किसके थ्रू, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट is a process of getting things done with the aim of achieving with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ये क्या था, हमारा डेफिनेशन था कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आता है कि मैनेजमेंट को हम कैसे बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है इसका मेन पार्ट क्या होता है। मैनेजमेंट का मेन पार्ट क्या होते हैं, थ्री मेन पार्ट्स होते हैं इसके। एक किस पे बेसिस होता है, पहला हमारा क्या होता है, प्रोसेस। प्रोसेस कैसे हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट बिना प्रोसेस के कभी भी डन नहीं होता। तो मैनेजमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। दूसरी चीज़ क्या आती है कि जो मैनेजमेंट होता है वो इफेक्टिवनेस होता है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस कैसे हो गया, किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, फुर्तीलापन होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और इफ़ेक्टिवली मतलब उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से टाइमली उस चीज़ को कंप्लीट करना। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप किसी भी एमएनसीज में काम कर रहे हो। लेट्स सपोज कि आप किसी भी एमएनसी में काम कर रहे हो या फिर आप किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हो और आपके बॉस ने आपको काम दिया है, आपके बॉस ने आपको क्या टास्क दिया है कि आपको 5 यूनिट कंप्लीट करनी है इन 10 डेज। तो आपको वो काम किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि वो जो 5 यूनिट है इस 5 यूनिट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि आपको ये 5 यूनिट कंप्लीट करना है कितने दिन में, 10 डेज में। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इस काम को 12 डेज में कंप्लीट करके दोगे, तो भी वो क्या होगा, कंसिडर नहीं होगा। 11 डेज में करके दोगे तो भी वो कंसिडर नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप इसी काम को 5 यूनिट को अगर आप 9 डेज में उसे कंप्लीट करके दे देते हैं तो आपका काम क्या कंसिडर होगा, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इट मीन्स कि जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम लगता है एंड प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो होता है वो ऑलवेज हाई रहता है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट होता है हमारे क्या, मैनेजमेंट का। अब आगे हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्यों होता है और किस लिए होता है।
बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम मैनेजमेंट क्यों होता है। आप एक बात बताइए मुझे, क्या बिना मैनेजमेंट के आप कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई मैंने किसी भी वर्क को करने के लिए मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप किसी काम को कर सकते हो। इसीलिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है कि जो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये क्या था, हमारा टॉपिक था, मतलब कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब आता है फीचर्स की, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। अगर हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, किसकी बात करते हैं हम, फ्यूचर्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक क्या है हमारा, फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा आज का वो हो गया कि हमने ये तो पढ़ लिया कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब पढ़ते हैं कि फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट में कितने आते हैं हमारे, बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। कैसे आते हैं, हमारा पहला एम क्या आता है कि वो क्या होता है हमारा, मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। भाई हम किसी भी चीज़ को किस लिए बनाते हैं, हमारे गोल के लिए बनाते हैं, चाहे वो पेपर हो, एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, वो क्या होता है हमारा, गोल ओरिएंटेड होता है। दूसरा क्या होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है हमारा, इज प्रिवेसिव। प्रिवेसिव का मतलब क्या होता है, प्रिवेसी का मतलब क्या होता है, वो हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा डिपार्टमेंट हो, टेक्सटाइल हो या अनटेक्सटाइल हो या नॉन टेक्सटाइल हो, वो हर डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह यूज़ किया जाता है। तीसरा एम क्या आता है हमारा, तीसरा आता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। इट मीन्स जो मैनेजमेंट होता है वो वर्क के लिए भी होता है। मैनेजमेंट किसके लिए होता है, हमारे प्यूपल्स के लिए भी होता है। और मैनेजमेंट किसके लिए होता है, हमारे ऑपरेशन के लिए। तो ये किसके लिए टास्क होते हैं हमारे, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इज वर्क, वो वर्क के लिए भी होता है। मैनेजमेंट इज पीपल, वो पीपल्स के लिए भी होते हैं। एंड मैनेजमेंट इज ऑपरेशन, वो ऑपरेशंस के लिए भी होते हैं। तो तीन टाइप्स के होते हैं कि अगर हम मल्टीटास्क में कह रहे हैं तो किस चीज़ में आते हैं। उसके बाद होता है कि और भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है। फोर टाइप्स क्या होता है कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये क्या था हमारा, फोर टाइप्स ऑफ फ्यूचर। फिफ्थ टाइप्स क्या होता है, पांचवा पॉइंट्स होता है हमारे मैनेजमेंट का कि जो मैनेजमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप कभी भी अकेले मैनेजमेंट कर सकते हो नहीं, किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ग्रुप ऑफ टास्क करना पड़ता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसके बाद सिक्स आता है हमारा कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट। मतलब कि हमारे मार्केट में जैसा हमें डिमांड चाहिए, अगर हमारी डिमांड किसकी इंक्रीज हो रही है, भाई अगर कस्टमर जो है वो डिमांड कर रहा है टी की, कि उसे टी चाहिए, तो हम उसके लिए उसको कॉफ़ी तो ऑफर नहीं करेंगे ना कि आप कॉफ़ी ले लो। क्यों, क्योंकि टी के कंपैरिजन टॉफ़ी कॉफ़ी उतना डिमांड पे नहीं जाएगी ना जितना वो टी की डिमांड है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे पीपल्स के क्या होते हैं, टेस्ट चेंज होते हैं, उनके जो टेस्ट होते हैं अगर वो चेंज होते हैं तो उसी के हिसाब से हम अपने फंक्शंस को, अपने मैनेजमेंट को भी चेंज करते हैं। सेवन्थ पॉइंट क्या बोलता है मैनेजमेंट, सेवन्थ पॉइंट बोलता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है, अब आता है कि मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसे क्यों कहा जाता है इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है ना, जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है कैन नॉट बी फिजिकली सीन। आप मैनेजमेंट कर रहे हो, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ में मैनेजमेंट कर रहे हो तो क्या आप उसे फिजिकली सीन कर सकते हो या फिर उसे फिजिकली आप टच कर सकते हो या फील कर सकते हो, नहीं। आप केवल उसे ऑर्डरिंग कर सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क डन हो सके, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क इन्वायरमेंट हो सके और उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्क डन हो सके। आप मैनेजमेंट को कभी भी फिजिकली टच या सीन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है हमारे मैनेजमेंट के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही
कि मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट्स क्या होते हैं और उसके क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, और हम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू में उसे कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे उस कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं इन एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को सपोर्ट ही मुझे यहाँ तक लाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।